पहली बार नहीं, तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। और अभी आपके सामने यहाँ मुख्यमंत्री भी आकर के गए 2 दिन पहले। सीएम साहब क्या दे करके गए, क्या लेकर के गए, हंस कर के जरूर गए। 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने चाहिए। बाकी पशुओं का और फसल का, ज़मीन का तो मुआयना करके उसकी गिरदावरी करके देखा जा सकता है भाई किसके कितने पशु डूब गए, किसके कितने पशु बीमार हो गए, ख़राब हो गए, फसल ख़राब होगी, उसका तो चलो एक तरीके की गिरदावरी हो सकती है उसकी। पर घरों का तो मैं ये मानता हूँ किसी का छोटा हो बड़ा हो, बनाने में बहुत पैसे लग जाते हैं। एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम 5 लाख रुपए फिक्स किया जाना चाहिए सरकार की। ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ इसका बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमारे हाथ के अंदर है। और आज मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। कोई पहली बार नहीं, तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। और अभी आपके सामने यहाँ मुख्यमंत्री भी आकर के गए 2 दिन पहले। सीएम साहब क्या दे करके गए, क्या लेकर के गए, हंस कर के जरूर गए। और लोगों के बीच में इस दुख की घड़ी में, जब आज लोगों की फसलें ख़राब हो रही है, खेतों में पानी खड़ा है, घर खराब हो गए, पशुओं को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, पंजाब स्टेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, हरियाणा फिर भी बचत पे है, हमारे पास इतना नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पर मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आने वाला समय और ठीक हो जाए, ये पानी का लेवल और डाउन जाए और हमारे घर, खेत, फसल और पशु सब बिल्कुल सुरक्षित रहें, बचाव रहे। हमारी तो यही विनती है। बाकी सरकार से कोई उम्मीद मैं नहीं मानता कि इधर किसी भी साथी को या किसी भी गांव में हमारे हल्के से किसी को सरकार में उम्मीद है तो कोई उम्मीद नहीं। काफ़ी देखिए, जहां किसान का नुकसान है वहां सबसे पहला फ़र्ज़ सरकार का ही बनता है कि उनके नुकसान की भरपाई करे। उनको जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए उनको मुहैया कराने का काम सरकार ने करना चाहिए। मैंने आपके बीच में अभी कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि सरकार आज के दिन हरियाणा प्रदेश में सबसे निकम्मी सरकार है। सरकार से ना तो हम लोग कोई उम्मीद रखते। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पंजाब के 350 गांव हमने गोद लिए हैं। वहां जाकर के हमारी टीमें काम कर रही है और उनको जो भी सुविधा की ज़रूरत है उसको पहुंचाने का काम कर रही है। यदि हमारे हलके के अंदर भी कोई इस प्रकार की ज़रूरत होगी तो मैं इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी बात करूँगा। इसका सुधार तो सरकार के हाथ में है। सरकार को एक परमानेंट इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उस रिक्वायरमेंट को और बढ़ा करके और एक अलग रास्ता क्रिएट किया जाए जिससे कि ये बाढ़ की स्थिति कम से कम हमारे बीच में ना आए। किसान 2 चीज़ों पे निर्भर है, अपने पशु पे और अपनी ज़मीन पे, अपनी फसल पे। चीज़ें जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो इन दोनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ग्रस्त चांदपुरा साइफन पे हमारे चांदपुरा के जो पार्टी के और तमाम साथी हैं उनसे समय समय पर बात होती रहती है, उनसे पूछते रहते हैं स्थिति क्या है। आज हम भी सारी टीम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यहाँ स्थिति देखने के लिए आई है। और अब इसके बाद में जो आपका कासमपुर वाला बांध है वहाँ पर भी सारी टीम जाएगी और जहाँ पे भी जो भी हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट होगी उनसे पूछ करके उसको पूरा करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आपको बीच में रोकूंगा, उसके लिए यहाँ जो मेरे किसान साथी खड़े हैं इनसे आप ये सवाल करें कि एक पोर्टल कह रहे हैं सरकार वाले कि पोर्टल पे जाके अपलोड करो आपका क्या नुकसान हुआ है। आपकी सरकार किसान हित हूँ कि उसका आकर के अधिकारी को भेज करके उसका मुआयना कराना चाहिए। जिसका जितना नुकसान एक्चुअल बनता है उसको उतना दिया जाए। ये एक स्टैंडर्ड रेट नहीं फिक्स हो सकता। जो गरीबों का, किसी के पास फसल, किसी के पास ज़मीन थोड़ी है, किसी के 2 ही पशु थे, किसी के पास 6 पशु भी थी, 6 भैंसें भी थी, किसी का मकान छोटा था, किसी का बड़ा था। उसकी तरीके से एक तरीके की गिरदावरी कराई जाए आकर के और उसके अनुसार उसको मुआयना दिया जाए। और ये पोर्टल का सिस्टम क्या है कि आप पोर्टल पे डालो, जिसका घर डूबा पड़ा है, जिसकी फसल डूबी पड़ी है, उसको उससे फुर्सत नहीं, वो आके पोर्टल पे डालेगा। ये पोर्टल का सिस्टम तो बंद कर देना चाहिए। मैं तो जितने साथी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब भी हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में 2029 में आएगी और चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पोर्टल वाली चीज़ तमाम तरीके से बंद कर देंगे। नहीं, वो पोर्टल पे जा करके दुकान खुलवा करके CSC सेंटरों में बैठ करके ये काम करेगा। आज ज़रूरत तो सरकार को उस किसान के साथ खड़े होने की है और बात रख देते हैं पोर्टल की। ये बड़ी हंसी की बात है।
थैंक यू 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने चाहिए। बाकी पशुओं का और फसल का, ज़मीन का तो मुआयना करके उसकी गिरदावरी करके देखा जा सकता है भाई किसके कितने पशु डूब गए, किसके कितने पशु बीमार हो गए, ख़राब हो गए, फसल ख़राब होगी, उसका तो चलो एक तरीके की गिरदावरी हो सकती है उसकी। पर घरों का तो मैं ये मानता हूँ किसी का छोटा हो बड़ा हो बनाने में बहुत पैसे लग जाते हैं। एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम 5 लाख रुपए फिक्स किया जाना चाहिए सरकार की ओर से। ठीक है, थैंक यू।